नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष गुप्ता और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मॉडिश गीक पर। सबसे पहले क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे, इतने दिनों तक कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। कुछ वजह थी, कुछ पर्सनल इश्यूज थे जिसकी वजह से मैं ये सब नहीं कर पा रहा था। उसके लिए फिर से दोबारा से क्षमा मांगता हूँ और आपसे वीडियोस रेगुलर मिलेंगे। और साथ ही साथ इस पर और वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। आज का वीडियो है जो हमारा आजकल ट्रेंडिंग इशू है, हॉट इशू है, बर्निंग इशू है, रशियन इन्वेजन इन यूक्रेन। तो अब एक्चुअल में आपने बहुत जगह बहुत कुछ पढ़ा होगा, ठीक है। कुछ लोग आपके पास बिट्स एंड पीसेस में इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ रियल वजह है, रियल इश्यूज है, रियल कारण है जो आपको कोई नहीं बता रहा, क्योंकि सबकी खबर, सबका ध्यान सिर्फ खबर पर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सही इशू की तरफ। तो टॉपिक वगैरह नाम दोबारा से बोल देता हूँ, रियल रीजंस ऑफ रशियन इन्वेजन, जो आपको शायद कोई ना बताए। मैं ऐसा दावा नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि ऐसा कोई नहीं बताएगा, क्योंकि अभी तक कोई ये ऐसा रिसर्च मिली नहीं है मुझे भी। बैकग्राउंड, एक्चुअली में ये इशू कहाँ से शुरू हुआ था। इश्यूज के तीन मेजर कारण हैं। एक है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इन 1990। जर्मनी जो दो भागों में डिवाइडेड था, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। तो जो ईस्ट जर्मनी था वो रशिया के इन्फ्लुएंस में था, सोवियत यूनियन के। और जो वेस्ट जर्मनी है वो वेस्टर्न कंट्रीज यानी मेजरली अमेरिका के इन्फ्लुएंस में था। और जब ये यूनिफिकेशन हुआ था जर्मनी का, तो रिटन डॉक्यूमेंट दिया गया था सोवियत यूनियन को, जो उनके प्रेसिडेंट को, मिखाइल गोर्बाचोव को, कि इसकी वजह से रशिया की सिक्योरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर दूसरा मेन रीजन है डिसोल्यूशन ऑफ यूएसएसआर इन 1991। सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ बिखर के कई 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 सारे जो है देशों में बट गया, इंक्लूडिंग रशिया। और तीसरा जो मेजर रीजन है रशियन सिक्योरिटी, जो एक्चुअली दो रीजंस की वजह से बना, वो रशियन सिक्योरिटी इन 21st सेंचुरी। क्यों? क्योंकि रशिया को लगता है कि ये सब चीज़ें होने के बावजूद जो उसको एश्योरेंस मिले थे उन पर काम नहीं हुआ और लोगों को उसके खिलाफ भड़काया जा रहा है। करंट रीजन की तरफ बढ़ते, करंट रीजन आपके सामने 3 पॉइंट्स देख रहे हैं, बट उससे पहले मैं थोड़ी सी बात कहूंगा कि एक्चुअली में जो रशिया है वो अगर अपने उसकी उसके ध्यान से देखे, उसके नज़रिए से देखे, तो बात बिल्कुल सही है, वो जायज़ है। हर किसी को अपनी सुरक्षा का ख्याल है, उस पर से भी तब जब सभी कुछ रिटन डॉक्यूमेंटेशन में हुआ था। चलिए देख लेते करंट रीजन क्या है। सराउंडेड बाय नेटो, एक्चुअली में नेटो जो कि काफ़ी हद तक यूरोपीय देशों का ही संगठन था, एक्सेप्ट अमेरिका, वो सभी के सभी उन्होंने वादा किया था कि आप वो नेटो को आगे नहीं बढ़ाएंगे, जितने हैं उतने ही मेंबर रहेंगे। मगर धीरे धीरे करते करते उन्होंने यूरोप के बहुत सारे देशों को ले लिया, वो उन देशों को भी जो पहले कभी यूएसएसआर का पार्ट थे। ये रशिया के साथ में एक धोखा हुआ, ऐसा रशिया क्लेम करता है। अब आगे चल के रशिया ने क्लेम बोला कि जो हो गए तो हो गए, आगे और आप किसी को नहीं लेंगे नेटो में, कोई उसे एश्योरेंस नहीं मिला। और इसके अलावा रशियन को ये लगता है कि यूक्रेन को भड़काया गया उनके उनके विरुद्ध, ताकि वो नेटो का पार्ट बन जाए। और उसने जब एश्योरेंस मांगा कि मुझे एश्योरेंस लिखित में दो कि यूक्रेन कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि यूक्रेन डायरेक्ट बॉर्डर शेयर करता है, प्लस यूक्रेन के जो जिस समुद्र तट पर स्थित है उस वो रशिया का एकमात्र गर्म पानी का समुद्र तट है जो साल भर चलता है। रशिया के तीन तरफ अगर तीन तरफ समुद्र है, तो वो समुद्र 6 महीने बंद रहता है, जमा हुआ रहता है। और बाकी जो 6 महीने भी हैं, जब आप समझते हैं कि 6 महीने जो चीज़ जमी रहती है वो निकलने में 1 महीना 1.5 महीना ज़रूर लगाती होगी, तो काम चलाओ शायद 6 महीने भी नहीं होंगे। तो रशिया का सारा काम इसी चैनल के थ्रू होता है जो क्राइमिया के पास में है। और यही एक वजह थी जो रशिया को यूक्रेन पे रिलाय होना पड़ता था, और यूक्रेन उसकी सिक्योरिटी एज वेल एज इकोनॉमी के लिए जरूरी है। तीसरा जिसके बारे में आपको कहीं कोई नहीं बताएगा, वो है यूक्रेनियन पॉपुलेशन का रशियन फैक्टर। रशिया में 67 यानी 67.5% के करीब लोग यूक्रेनियन बोलते हैं, लेकिन 29.5% लोग प्योरली रशियन बोलते हैं, वो यूक्रेनियन एज फर्स्ट लैंग्वेज नहीं यूज करते। तो जिनकी रशियन एज फर्स्ट लैंग्वेज है उनका झुकाव रशिया की तरफ ही है, क्योंकि वो कभी रशिया के पार्ट थे, और जब यूएसएसआर टूटा तो उन्होंने तो सबके बीच में इतनी दोस्ती थी, तो उन्हें लगा कि कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे यूरोप में है। सेम चीज अभी भी थी, यूरोप अलग है लेकिन फिर भी एक है, तो यूएसएसआर भी अलग हुआ तो लोग फिर भी एक रहा, कोई दिक्कत नहीं। और काफी दिनों तक तो
यूएसएसआर रशियन सपोर्टेड एक गवर्नमेंट रही यूक्रेन में और कोई दिक्कत रशिया को कभी नहीं हुई। अब फ्यूचर क्या होगा यूक्रेन का? एक्चुअली में इस इन्वेजन के बाद में जो रशिया का जो मेजर टारगेट है वो ये नहीं है कि इस राष्ट्रपति को मार दें या उसको बंधक बना लें, ऐसा कुछ कर ले। उनका काम है कि तबाही मचाना और अपने बंदों को बिठाना। इसलिए मैंने आपको बताया था वो रशियन फैक्टर जो है ना वो अब काम आएगा। अब एक वीक गवर्नमेंट बिठाई जाएगी जो पूरी तरह डिपेंडेंट होगी, वैसे भी होगी क्योंकि यूक्रेन में कुछ बढ़िया चीज तो बची नहीं है। आपने खुद ही देख लिया तबाही का मंजर। फिर वो गवर्नमेंट भी कंट्रोल होगी रशिया से और पूरा यूक्रेन कंट्रोल होगा रशिया से। तीसरी चीज इंक्लिनेशन टुवर्ड्स रशियन पॉलिसी, यानी कि जो रशिया पॉलिसी बनाएगा या रशिया की जो पॉलिसी होगी उसकी तरफ ही इस गवर्नमेंट का या इस पूरी कंट्री का झुकाव हो जाएगा। जिसके हाथ में पॉलिटिक्स, जिसके हाथ में पावर, जिसके हाथ में पैसा होता है उसी की तरफ सब भागते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि होना ही होना है, डिस्टेंस फ्रॉम द वेस्ट, जो कि एक्चुअली में अब अच्छी बात है। यूक्रेन को वेस्ट के यानी पश्चिमी देशों के साथ जाके कुछ नहीं मिला बल्कि और नुकसान ही हो गया। और जो एक दोस्त बन सकता था उसका, चाहे जैसा भी सही, बुलिंग सही, वो फिर भी एक दोस्त बनता। रशिया जो बाकी थे तो वो बहुत ही मॉरल रहे लोग, लेकिन उन्होंने कोई दोस्ती नहीं दिखाई। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये रही। टिप ऑफ, जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में देता हूँ टिप ऑफ, सिमिलर रीजंस की वजह से रशिया 2 बार और इन्वेजन कर चुका है। पहली बार जॉर्जिया में। जॉर्जिया जो है वो अजरबैजान और आर्मेनिया के पास में ही है। वो भी एक समुद्र तट शेयर करता है ब्लैक सी में। लेकिन जॉर्जिया ने भी उसको भी सेम समस्या हुई थी कि वो भी वेस्ट के करीब आने लगा था, तो रशिया ने उसको भी इसी तरीके से निपटारा किया। हालांकि वहां पे कोई टेरिटरी ऑक्यूपाई नहीं करी हुई है ऑफिशियली। अनऑफिशियली रशियन जो सेनाएं हैं वो उस टेरिटरी को कंट्रोल करती हैं ताकि एंटी रशियन एक्टिविटी ना हो। बाकी उन्होंने वैसे उसको कब्जा नहीं रखा है, सिर्फ कंट्रोल करती हैं वो। क्राइमिया जो कि यूक्रेन का पार्ट था, ऑफिशियली तो है बट अनऑफिशियली वो अब रशिया का पार्ट है। वहां से 2 प्रांत निकाल दिए गए थे और जो रशियन फेडरेशन में शामिल कर दिए गए थे। वो टेरिटरी ऑक्यूपाइड है जिसको वेस्ट या बाकी कंट्रीज अभी भी मान्यता नहीं देती हैं। धन्यवाद। मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। मैंने आज काफ़ी जल्दी इसको बनाया है ताकि आपको बहुत समय ना लगे और आपको ये ना लगे कि मैं आपके लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अगर यदि आपने इस पूरे वीडियो को देखा है। यदि आपको कोई समस्या है तो कृपया मुझे कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।